देखो भैया, हम नया टॉपिक पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है अपना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसकी बात कर रहे थे, बोलो। तो उसके लिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। मैंने एक एग्जाम्पल आपको घर करने के लिए दिया था, करके लाए हो क्या? ऐसा क्यों? NiCl4 -2 या +2 था? नहीं था? बताओ क्या आंसर आया इसका? बताओ बताओ फटाफट, कितना निकल गया? +2। कर दूं सॉल्व एक बार? देखो, x + 4 into -1 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4 इधर आ जाएगा, -2 बचेगा, तो कितना आ गया? +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है ये। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया अपन ने, कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया। अब हेडिंग डालो होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आज की हेडिंग है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसकी फर्स्ट हेडिंग डालोगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो, कॉम्प्लेक्स which contain only one kind of ligand is known as होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाते हैं बेटा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। कहने का मतलब, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यदि आपको एक ही प्रकार के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओगे कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बात करें। एग्जाम्पल K4Fe(CN6). बताओ, ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है इसके अंदर, बोलो। सेकंड एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 +2। बताओ ये भी कैसा है? होमोलैप्टिक है, एक ही प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें, NiCO4 NiCN4 -2 ETC। ठीक है, आगे बात समझ में? यदि ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
आगे बात समझ में, बना लो। एक टाइप नहीं दिख रहा तुम्हें, CN एक ही तरीके का लिगेंड तो है, CN एक लिगेंड नहीं है क्या? अर्थात कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसके अंदर एक ही लिगेंड प्रेजेंट होगा। एक इस कमरे के अंदर पूरे के मानसी 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 बैठा दी तो क्या हो गई, एक ही तो है तो एक है तो तभी तो एक टाइप का होगा, तो तभी नाम पड़ा है उसका होमो। होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। उसके बाद नेक्स्ट हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स विच कंटेन more than one kind of ligand, more than one kind of ligand is known as heteroleptic complex। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इस नाम से जानते हैं उनको, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए CONH3 का होल 5Cl और मैंने बना दिया +2। ठीक है, आप बताओ इसके अंदर कितने लिगेंड प्रेजेंट हैं? दो। कौन कौन? एक तो NH3 और एक Cl, तो हो गया हेटेरोलेप्टिक। और CONH3 का होल थ्राइज और मैंने ले लिया बेटा H2O का भी होल थ्राइज और ऊपर लगा दिया +3। अब बताओ ये भी हेटेरोलेप्टिक है होमोलेप्टिक है? हेटेरो, क्योंकि ये तो एमीन है और एक एक्वा है, तो एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड मिलेंगे तो क्या नाम पड़ गया उसका? बोलो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे और एग्जांपल के लिए मैंने लिखा PT, Cl, Br, I और F। आगे बात समझ में? और मैंने ऊपर लगा दिया -2। क्या लगा दिया? -2। एक Cl लिगेंड है, एक Br लिगेंड है, एक I लिगेंड और एक F लिगेंड है, चारों अलग अलग हो गए, तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल देख लो, Ni, Cl, Cl2 और F2 और यहां भी लगा दो -2 etc। कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, एक से ज्यादा लिगेंड लगा के देख लो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी टर्मिनोलॉजी खत्म नहीं हुई अपनी, और समझाना चाहें तो एक ही एग्जांपल में सारी खत्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये जब बढ़िया कोई एग्जाम देते हैं वहां तो इनका कोई महत्व नहीं है डेफिनेशन का, लेकिन छोटे छोटे बस क्वेश्चन देते हैं, राइट डाउन वन डिफरेंस बिटवीन हेटेरोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब मैं छोड़ देता इसको, तुम्हारा तो 1 नंबर चला जाता, नहीं जाता? तो अपने को समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। लिख लिया? बोलो, जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स लिखता हूं तो कॉम्प्लेक्स के साथ में ही मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का विशेष ध्यान रखता हूं। ऐसे थोड़े कोई भी कॉम्प्लेक्स बना दोगे, कभी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं जा सकती है। आगे बात समझ में? बहुत रियर केस के अंदर ही जाएगी, क्योंकि आप सभी को देखोगे तो सभी की ऑक्सीडेशन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी के अंदर आपको सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन।
तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। चलो भाई, क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? ये ज्योमेट्री को बताता है। किसको बताता है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो लिखेंगे द स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट of ligand, the spatial arrangement of ligand directly attached spatial 3D अरेंजमेंट। स्पेशियल मतलब स्पेस का मतलब जानते हो 3D में। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम is known as coordination पॉलीहेड्रॉन। आगे बात समझ में? अर्थात अगर एक बात कहूं, छोटी सी बात के अंदर समझाऊं, तो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, सीपी कोऑर्डिनेशन और पॉलीहेड्रॉन, ये शो किसको करता है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को। किसको शो करता है? सो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री या बोलो शेप। वैसे शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती है बेटा, लेकिन ज्यादातर केस में अपन इन दोनों को इक्वली मान लेते हैं। जितनी जैसी शेप आती है ऐसी ज्योमेट्री आती है। सो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बताओ क्या समझ में आई बात? आगे बात समझ में? मतलब आपको बताएगा कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स आपको दे रखा है उसका लिगेंड के साथ में कैसा अरेंजमेंट शो हो रहा है। आगे बात समझ में? अब बात करेंगे किस तरीके से अपन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो क्या होता है, 4 आता है तो क्या होता है, 3 होता है तो क्या होता है। चलो लिखें, अब हेडिंग डालो बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, और इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा? जियोमेट्री। क्या बोल रहे हैं? जियोमेट्री। और इसके बाद बनाऊंगा मैं यहां स्ट्रक्चर। क्या बनाऊंगा? स्ट्रक्चर। कैसे दिखाई देगा आपको? इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब देखो, बातें नहीं करनी। अगर आपको मिल जाए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्या मिल जाए? कोऑर्डिनेशन नंबर 2,
तो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होगा या ज्योमेट्री होगी वो आएगी लीनियर। कैसी आएगी? लीनियर। दो लिगेंड को आप सेंट्रल एटम से ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, कैसे जोड़ लो, आपको लीनियर दिखाई देंगे। तो आपने ये तो लिया बेटा मेटल, और एक लिगेंड ऐसे जोड़ दिया, एक लिगेंड ऐसे जोड़ दिया। बोलो इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट है क्या? दूसरा बच्चा कहता है सर इनको ऐसे जोड़ के देख लो, तब भी तो लीनियर ही दिख रहा है ये। आप कैसे जोड़ के देखोगे दो लिगेंड को? दो लिगेंड एक्चुअल में परिस्थिति है मेटल के साथ में, क्या है? परिस्थिति जोड़ना। दो को एक ही तरीके से जोड़ सकता है, उसके अलावा कोई है ही नहीं तरीका। आप घुमा घुमा करके देख लो, सारी स्ट्रक्चर लीनियर ही दिखाई देने वाली है। आगे बात समझ में? कैसे? ऐसे ऐसे कैसे जोड़ोगे बताओ? एक को ऐसे और एक को ऐसे, एक को तो ऐसे ही हो और एक ऐसे। फिर लोन पेयर प्रेजेंट होगा मेटल के ऊपर। जब आपने क्लास 11th के अंदर आपने देखा नहीं बॉन्ड पेयर लोन पेयर की कहानी के साथ में, जैसे H2O के साथ में दो लोन पेयर आ रहे थे, फिर वो स्ट्रक्चर ऐसे आ रही थी। तो जब भी लीनियर की बात आती है तो लीनियर का मतलब होता है ये पेन है ना, ये लीनियर है, इसको मैं ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, आप सभी को लीनियर दिखाई देगा ये। दूसरा, यदि बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर 3। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा तो आपकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। आगे बात समझ में? मेटल के साथ में लिगेंड इस तरीके से जुड़ाई देंगे। पढ़ के आयो क्लास 11th में कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वैसे एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन को। आगे बात समझ में? यदि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 4, क्या आ जाए? 4, तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसी होती है? एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे और एक तुम्हारे सामने या मेरी तरफ। आगे बात समझ में? तो 100 करोगे तो कैसे करोगे बताओ? M, ये लो जी L, ये लो L, ये लो L और एक बना दो यहां। ये एक्चुअल में जो है ना, अब बोर्ड के ऊपर तो आएगा नहीं ऐसे, तो इसको ऐसे शो करना पड़ेगा। दिख रहा है तुमको? दिखता है नहीं दिखता? दिख रहा है? अब यदि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा भी 4 ही आ जाए, क्या आ जाए जी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, तो दूसरी जो स्ट्रक्चर हो सकती है वो हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर को बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा बताओ? ये मेटल है, एक लिगेंड दे रहा, एक लिगेंड दे रहा, एक लिगेंड दे रहा और एक लिगेंड ये रहा बेटा। बोलो चारों लिगेंड आ गए एक स्क्वायर के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये भी काम हो सकता है, और ये बेस्ट एग्जांपल आएगा आपको जब मैं बताऊंगा एक्सप्लेन NiCN4 -2 एंड NiCl4 -2। जब वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग यदि नहीं होगी तो स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहेड्रल। कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल। और जब भी पेयरिंग हो जाएगी अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्ट्रक्चर बनेगी स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। आगे बात समझ में? यहां यदि आप साथ के साथ में हाइब्रिडेशन लिखना चाहो तो यहां आएगा बेटा sp हाइब्रिडेशन, यहां आएगा sp2, यहां आएगा sp3 और यहां आएगा dsp2। कौन सा आएगा? dsp2।
क्लास 11th में पढ़ा के आया तुम्हें। मैं जो डी वाले काम आ रहे हैं ना पहले वाले, ये क्लास 12th के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ोगे तुम, और बाकी ये तो पढ़ चुके हो तुम, sp3 sp2 और sp2। हाँ sp dsp2, ये क्या है dsp2, अर्थात डी वाला इनर वाला ऑर्बिटल काम में आ रहा है यहाँ। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 5, कितना आ सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 5, और 5 आएगा तो ज्योमेट्री क्या आएगी फिर? टीबीपी। कैसी आएगी? टीबीपी। और टीबीपी का नाम क्या होता है बताओ? ट्राइगनल बाई पायरामिडल। ट्राइगनल बाई पायरामिडल। और ट्राइगनल बाई पायरामिडल होता क्या है एक्चुअल में? तो देखो भैया, ये तो मेटल है, एक मेटल से लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, और एक लिगेंड ये रहा, ये बन गया ट्राइंगल। क्या बन गया? ट्राइंगल। जो मैंने ऐसे बनाया था ऐसे, अब मैंने उसको आड़ा कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बनाना? पायरामिड। पायरामिड बनाओगे तो ये लिगेंड ऐसे और ये लिगेंड ऐसे लगा दोगे, तो बन गया ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इनको आप ऐड करके देख लो, बने ऐड करके देखोगे तो एक आपको पायरामिडल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पायरामिडल। आगे बात समझ में? इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर ही एक स्ट्रक्चर आती है स्क्वायर पायरामिडल। क्या आती है? स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पायरामिडल क्या होती है? पहले तो आप बनाओ, क्या स्क्वायर बना लो, तो लो भैया स्क्वायर बना दिया, ये लगा दिया मेटल, अब मेटल से जोड़ दिया लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। ये कैसे स्ट्रक्चर बताओ? स्क्वायर प्लेनर। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब प्लेनर के ऊपर क्या लगाना है? एक पायरामिड, और पायरामिड लगाओगे तो एक लिगेंड को यहां लगाना पड़ेगा। क्या? तो क्या बन गया? स्क्वायर पायरामिडल। क्या बन गया? स्क्वायर पायरामिडल। आगे बात समझ में? यहां जो हाइड्रेशन काम आएगा बेटा वो आएगा sp3d। क्या आएगा? sp3d। जबकि इसके अंदर जो भी हाइड्रेशन आपको दिखाई देगा, या तो dsp3 दिखाई दे सकता है। क्या दिखाई दे सकता है? dsp3। ये दोनों ही हाइड्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलें आगे। चलो बताओ फटाफट, चले आगे। अब बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्री की बात करेंगे या कोऑर्डिनेशन, और अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। और जिसे डिनोट करते हैं OH से। यहां आपको हाइड्रेशन मिलेगा बेटा sp3d2 या d2sp3, ये मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर तो बनाना जानते ही हो आप, नहीं जानते? ये ले लिया मेटल, ये रहा लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी।
ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब आप अच्छा बच्चा मतलब वैसे तो अच्छे हो तुम सभी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर से पहचान जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, समझ गए। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इनके अलावा हमारे पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। बनाओ फटाफट। हर बार ही थोड़ी होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी। लिख लिया, बना लिया। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या देता हूं? एग्जाम्पल। मेरे को आप बताओगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। चलो भाई बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, बोलो। 6 या 4 कर लो इसको। चलो बताओ जी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4। या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। 4। CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ही आता है, 1 का। ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल और मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट है। ठीक है। 4 बार लिखा चुका हूं, इसके बाद लिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट CN कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। आगे बात समझ में। हाइब्रिडाइजेशन अभी के लिए याद रख लोगे, इसका जब हाइब्रिडेशन आता है D2sp3। कैसा आता है? D2sp3। ठीक है। और एक साइड लिख लो sp3d2। ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ में। अभी के लिए मैं तो बता दूंगा D2sp3 आता है, तो मैं इन दोनों को लिख के रखोगे। जब मैं BBT पढ़ा दूंगा, क्या पढ़ा दूंगा? BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप टेक कर लेंगे कि इसके अंदर ये है या ये है, ये नहीं है या ये नहीं है, खुद ही कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। आपको जब मैं कराऊंगा BBT तो आपको पता पड़ जाएगा sp3d2 है या D2sp3 है। आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अभी के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन मैं तो बता दूंगा क्या है इसमें, लेकिन आप खुद ही बताओगे मेरे को sp3 है या dsp2 है। जब पढ़ा दूंगा BBT आप खुद ही टिक कर लेना कौन सा है इसमें, ये वाला है या ये नहीं है, ये वाला है या ये नहीं है। आगे बात समझ में। ठीक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर क्या होगी? टेट्राहेड्रल TD। आगे बात समझ में। मैं तो अभी बता देता हूं इसके अंदर ये है,
ठीक है। लेकिन आप ये अभी कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, मैं तो ये भी बता दूंगा ये है या ये नहीं है, या फिर ये है या ये नहीं है, आप खुद ही लिखोगे। ठीक है, अभी के लिए तो मैं बता दूंगा। चलो एस पर प्लेनर आएगी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा इसका। ठीक है, आएगा कैसे ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 4 है, इसके लिए भी यही कहानी लिख लोगे। ठीक है, आप खुद ही सॉल्व करके बताओगे मेरे को बाद में इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा। ठीक है, अभी के लिए बता दूंगा तो इसका sp3 आएगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी। क्या आएगी? sp3 तो हाइब्रिडेशन आएगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। आगे बात समझ में? लेकिन आप खुद ही इसको प्रूव कर लोगे। क्या करोगे? प्रूव, मतलब आप खुद बता दोगे कि इसका हाइब्रिडेशन यही क्यों आया है जब बीबीटी पढ़ लोगे तब। आगे बात समझ में? ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी। आपके मैं कह रहा हूं आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कंपाउंड मिलेंगे स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। चेंज आएगा हाइब्रिडाइजेशन में कि D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। आगे बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी? और यदि कंफ्यूजन दिखाई देता है तो अभी के लिए मैं बता देता हूं, इसका जो हाइब्रिडेशन आता है बेटा वो आता है DsP2। क्या आता है? DsP2। तो आप कोई लिखो ही मत। ठीक है, स्ट्रक्चर आती है स्क्वायर प्लेनर इसकी। ठीक है, NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा sp3, स्ट्रक्चर आती है TD। आगे बात समझ में? इधर की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन आता है ये DsP2, D2sp3 और स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। आगे बात समझ में? ये तो मैंने आंसर बता दिए। ये क्यों नहीं हुए, ये बीबीटी जब पढ़ लोगे तो आप खुद ही बता दोगे ये क्यों नहीं हुए। आगे बात समझ में? बना लो ये। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे अभी, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कल का पूरा टॉपिक 1 घंटे क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप देखोगे ना, आपको तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है इसके अंदर। ये जो पूरी नोटबुक है ना, ये पूरी नोटबुक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है बस। समझ रहे हो? आपको तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है, इसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस नोटबुक के अंदर है। पर इसके अंदर मैंने जो चीजें आपको पढ़ा दी हैं वो ही आपके काम की हैं। एनसीईआरटी को तो मैंने कवर कर ही दिया है, और जहां तक टीचर एनसीईआरटी को जितना पढ़ाते हैं ना वो अब तक इतना पहुंचते नहीं। अब पीछे करना है, एक कह रहा है पीछे, एक कह रहा है आगे। लो, तो मेरे हिसाब से आप इनके आंसर ही लिख लो, इनके आंसर ही लिख लो। इसका DsP2 होगा, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी। आगे बात समझ में? ये है इनके आंसर। अब पीछे लूं, एक बार इधर आगे रहने दो फिर पीछे ले लेंगे। बताओ, पीछे ले लूं? अब दिख नहीं रहा? चलो ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे।